नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में लौटने के 1 महीने बाद दारा सिंह चौहान के घोसी से उपचुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है। हालांकि चौहान को पहले से काफी हद तक टिकट मिलने की उम्मीद थी और साथ ही 2024 के चुनाव में उन्हें लोकसभा सीट मिलने की भी चर्चाएं थीं। दारा सिंह चौहान पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय अपने इस्तीफे में चौहान ने कहा था कि वो योगी आदित्यनाथ सरकार की दलितों यानी पिछड़े समुदायों के बारे में अज्ञानता से परेशान थे। अब चौहान की बीजेपी में वापसी पार्टी के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है। वो नोनिया चौहान समुदाय से हैं। ये समुदाय पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और वाराणसी जिलों का अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समूह है। पार्टी चौहान की मदद से गैर यादव ओबीसी वोटों को एकजुट करने की उम्मीद कर रही है। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक और प्रमुख ओबीसी चेहरा थे। उन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला और पार्टी के पास कोई मजबूत और मशहूर ओबी चेहरा नहीं था। बीजेपी ने हाल ही में ओबीसी नेता ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ गठबंधन किया है। जानकारों का मानना है कि यह बहुत पहले से अंदाजा था कि चौहान समाजवादी पार्टी से असहज थे और पाला बदलने जा रहे थे। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी के सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चौहान पिछले कई महीनों से पार्टी में निष्क्रिय थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे कई बीजेपी नेताओं ने फरवरी में चौहान के एक समारोह में भाग लिया था, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी में उनकी वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। दारा सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी के साथ की थी और 1996 में राज्यसभा सांसद बने। वो 2000 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उसी वर्ष पार्टी ने उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए उच्च सदन के लिए नामित किया। उन्होंने 2017 में विधानसभा चुनाव मऊ जिले के मधुबन से लड़ा और वो जीते भी। दारा सिंह चौहान को तब योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और पशुपालन के लिए कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने योगी कैबिनेट और पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और घोसी सीट से चुनाव लड़े थे। चुनाव जीतने के ठीक 1 साल बाद दारा सिंह चौहान ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वैसे उन्हें टिकट मिलना पहले से ही तय माना जा रहा था और सोमवार को उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया। अब इस सीट पर सीधी टक्कर बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच होगी। अगर चौहान घोसी उपचुनाव जीतते हैं तो उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि चौहान पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली ओबीसी नेता हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने से भगवा पार्टी का गैर यादव ओबीसी वोट मजबूत होगा। दारा सिंह चौहान का संबंध नोनिया जाति से है, जो एक निचली ओबीसी समुदाय है। इस समुदाय को राज्य की आबादी में 2 से 3% हिस्सेदारी है। चौहान को 7 लोकसभा सीटों पर समर्थन हासिल है। चौहान मऊ जिले के विधायक हैं और अब ये माना जा रहा है कि इससे 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।